Hello student, in this video we are going to learn History chapter 11 in the earliest cities. After the beginning of agriculture, the discovery and use of metal marked the next major change in the progress of civilization. Copper was the first metal to be discovered and used by man. जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ही मनुष्य ने क्या किया, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी करी और कुछ चेंजेस की, प्रोग्रेस करी, धीरे धीरे क्या हुआ, जो फर्स्ट मेटल था उसका उसने डिस्कवर किया, वो था कॉपर. इट कुड बी शेप्ड इन द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर यूज इट कुड बी शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टूल. और उन्होंने उस कॉपर के क्या किए, बहुत से टूल्स बनाए, औजार बनाए. द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल इज कॉल्ड चारकोलिथिक एज और द कॉपर स्टोन एज. जब मैन ने यूज़ किया कॉपर, पहले स्टोन के याद है आपको, टूल्स बना रहा था, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा. धीरे धीरे जैसे उसने स्टोन और कॉपर दोनों के टूल्स बनाने यूज़ किए, उस एज को हम बोलते हैं चारकोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज बोलते हैं. एज मीन्स यहाँ पर युग. From the copper stone age, man moved into the bronze age when the first civilization came up. अब कॉपर स्टोन एज के बाद वो आगे बढ़ा, उसने और डिस्कवरी करी और ब्रॉन्ज एज जो आई, ब्रॉन्ज का युग आया. ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन. ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, मतलब मिक्सचर है किस किस का, कॉपर और टीन को मिलाकर बनाया जाता है. तो नेक्स्ट जो उसने मेटल जो यूज़ किया था वो था ब्रॉन्ज, जो कि एक एलॉय था. When people got engaged in farming and herding, some people begins to produce surplus food. This meant everybody did not have to engage in agriculture. और जब खेती करनी शुरू करी, खेती में बिजी हो गए, पालन में बिजी हो गए, तो सब कुछ के लोगों ने क्या किया, उनके पास क्योंकि खेती कर रहे थे तो कुछ एक्स्ट्रा फूड हो गया, सरप्लस फूड हो गया, मतलब एक्स्ट्रा फूड हो गया. तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हर एक लोगों को खेती की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ जो एक्स्ट्रा फूड था उनसे ले लेते थे. इसलिए क्या हुआ, सम पीपल वर फ्री टू मेक अदर थिंग्स. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ क्राफ्ट, स्पेशली पोट्री, स्पिनिंग एंड वीविंग. अब कुछ लोग फ्री हो गए, वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उनसे ले लेते थे कुछ सरप्लस फूड को. तो अब वो लोग फ्री हो गए तो उन्होंने कुछ और काम शुरू किया और इस तरीके से शुरू हुआ क्राफ्ट एज. क्राफ्ट मतलब होता है शिल्प. तो वो युग शुरू हुआ और इस क्राफ्ट में क्या क्या बनाया, स्पेशली पोट्री. पोट्री क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन. स्पिनिंग, ठीक है ना, स्पिनिंग. और फिर शुरू किया गया वीविंग, भाई किसी चीज़ को बुनना, धागे बनाना, ये काम शुरू हुआ. ग्रेजुअली मेटल क्राफ्ट वाज एडेड टू इट, और धीरे धीरे मेटल की चीज़ें भी बनाना शुरू हो गई. सरप्लस फूड एंड क्राफ्ट आइटम कुड बी एक्सचेंज. आप जिनके पास फूड एक्स्ट्रा था वो फूड से जो क्राफ्ट के आइटम बन रहे थे उसको एक्सचेंज करने लगे, और इस तरीके से शुरू हुआ, धीरे धीरे इस तरीके से शुरू हुआ. टाइप्स ऑफ फूड कुड ऑल्सो बी एक्सचेंज एंड दिस गिव राइज टू द ट्रेड. और इस तरीके से क्या शुरू हो गया, ट्रेडिंग शुरू हो गई, व्यापार शुरू हो गया. स्लोली एंड स्लोली ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट सेंटर ग्रू इन टू टाउन्स एंड सिटीज़. अब धीरे धीरे व्यापार हो गया, क्राफ्ट सेंटर बन गए जहाँ पर इस तरीके के क्राफ्ट का सामान बनाया जाता था, और इस तरीके से छोटे छोटे शहर, कस्बे और शहर बस गए. दिस वॉट द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. और इस तरीके से क्या हुआ, सिविलाइजेशन शुरू हो गया. इंटरेस्टिंगली इनफ, ऑल सेटलमेंट अरोज अलोंग द रिवर, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. और बड़ी दिलचस्प बात है, जितने भी सेटलमेंट लोगों ने बसना शुरू किया वो कहाँ हुए, नदियों के किनारे हुए. और उसका आप रीज़न भी जानते हो, क्योंकि हमको पता है जो नदियाँ होती हैं जब प्लेन में बहती हैं तो वो क्या होती है, अपने साथ सिल्ट लेकर आती है, फर्टाइल
मिट्टी लेकर आती है और उससे क्या होगा, फसल अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। पानी बहुत एक बेसिक नीड्स है हमारी, वो इजीली मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो भी सेटलमेंट हुए वो बैंक ऑफ रिवर में हुए, रिवर के किनारे किनारे हुए। Those were the earliest river valley civilization. The Indus Valley civilization begins the bank of river Indus and spread into South Asia subcontinent. अब इसी तरीके से जो सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कहाँ पर हुआ, इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, उसके किनारे हुआ। और कहाँ तक फैला, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट तक। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन और कल्चर, बिकॉज हड़प्पा इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइट रिलेटेड टू इट्स विच वॉज एक्सकावेटेड। अब इसका नाम हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इंडस वैली को, क्योंकि इंडस वैली जो है वो पहली जो हड़प्पा जो थी फर्स्ट साइट थी जहाँ पर क्या क्या था, एक्सकावेशन किया था। एक्सकावेटेड का मतलब होता है खुदाई की गई थी, जहाँ पर सबसे पहले। स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा इज ए आर्कोलॉजिकल साइट्स इन द नॉर्थ वेस्ट इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अब हड़प्पा कहाँ है, पहली साइट है ये नॉर्थ वेस्ट की, जो कि इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। वो सबसे पहले हड़प्पा को आर्कोलॉजिकल जो थे उन्होंने खोजा था। इट सीम लाइक ए mounts to the railway engineers about 150 years ago. They used 2,000 of ready-made high-quality bricks from the wall of the building of the mounts to build railway line in the Punjab. अब ऐसा लगता है कि जो रेलवे लाइन बनाने वाले इंजीनियर्स थे, तो वहाँ क्या था, उस जगह हड़प्पा में एक माउंट थी। माउंट होता है टीला, तो उन्होंने उस टीले से जो ईंटें थी उसको निकाला, जो बनी बनाई ईंटें थी उसमें, उसको निकाल कर उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बनाने की, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई। देन इन 1921 आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। और इसी तरह जब वो वहाँ से टीले से उन्होंने उस ईंटें निकाली, तो 1921 में जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उस साइट को फाउंड किया, पता लगाया। और एक्सकवेशंस एट हड़प्पा लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ह्यूज सिटी। और फिर उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू करी और वहाँ पर क्या निकला, एक बड़ा सा शहर निकला पूरा पूरा। कहाँ पर, उस जगह को हड़प्पा जो है, हड़प्पा का एक शहर उस खुदाई में निकला। ह्यूज सिटी लाइंग बरीड अंडर द डिब्रेस ऑफ सैंड एंड ब्रिक्स। अब जब वहाँ उसको क्या किया गया, खोदा गया, तो क्या निकला, दबा हुआ था, मलबा था, सैंड और ब्रिक्स का जो ढेर था, जिसको हम मलबा कहते हैं, उसके नीचे क्या था, ह्यूज सिटी थी, बड़ा सा शहर था। दे रियलाइज दैट दिस वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। और उन लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट जो थे, उनको लगा कि ये सबसे पुराना शहर है इस सब कॉन्टिनेंट का। एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर, ऑल अदर साइट्स हैविंग सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स फाउंड लेटर वेयर कॉल्ड द हड़प्पा एज हड़प्पा सिटीज। दिस सिटीज वॉज डेवलप्ड अबाउट 4,700 ईयर एगो। अब हड़प्पा जैसी और जो शहर निकले, ठीक है, उनको हड़प्पा सिटीज़ कहा गया। और लगभग जब पता लगाया तो ये कब थे, 4,700 ईयर एगो ये बसे हुए शहर थे। अ सिमिलर बिग माउंट वॉज फाउंड इन 1922 इन लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। और इसी तरीके से एक टीला मिला था, कहाँ पर, लरखाना जो डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, वहाँ पर मिला था 1922 में। द एक्सकेवेशन led to the discovery of city. The mount was called the Mohenjo-daro, meaning mounts of death in the Sindhi language. और जब उसको वहाँ पर खुदाई की गई तो एक और सिटी निकला और उसको क्या नाम दिया गया, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब सिंधी भाषा में होता है माउंट ऑफ डेथ, मौत का टीला।
Harappa cities were found in Punjab and Sindh, in Pakistan, in Gujarat, Rajasthan, Haryana, in Punjab, in India. अगर हम देखें जो हड़प्पा सिटीज़ थे वो कहाँ कहाँ पाए गए? पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मिले, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इंडिया के पंजाब में, इंडिया के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में हड़प्पा सिटीज़ पाए गए. A set of unique object is found in almost all these cities. Red pottery painted with design in black, seal, stone weight, special beads, copper tools, long stone blades. अब लगभग एक जैसी चीज़ें जो इन सिटीज़ में पाई गई वो क्या क्या चीज़ थी? एक तो रेड पोट्री थी जिसको क्या था, जिसमें ब्लैक डिज़ाइन बना हुआ था. सील थी, सील स्टैम्प होती है. स्टोन के वेट थे, मतलब बहा, वो जिसको आप कह सकते हो वेट किसको बोलते, किसी चीज़ को तोलने के लिए बार जिसको बोलते हैं. और स्पेशल बीड्स सी, मोती थे, और कॉपर के टूल थे. इसी तरीके से लंबे लंबे जो थे ब्लेड वाले स्टोन थे. प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिटी. अब इस सिटी अगर देखें तो किस तरीके से बसी हुई थी हड़प्पा सिटीज़. आपको बता दें ये सिटीज़ अपने आप से ऐसे धीरे धीरे नहीं बनती गई, इसको प्लान करके क्या किया था, डेवलप किया था इन सिटीज़ को. द हड़प्पन सिटीज़ हैड नॉट ग्रोन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड विलेज बट वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनाइट वेल थॉट आउट प्लान. ये धीरे धीरे ऐसे नहीं कि छोटे छोटे कस्बे या गांव बस के धीरे धीरे बनी थी. हड़प्पा सिटीज़ को क्या था, एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर उसको प्लान सोचकर उसको बनाया गया था. हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट वेयर प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. एक साथ घर, नालियाँ, सड़कें एक साथ प्लान करके बनाई गई थी. मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स. ज़्यादातर ये सिटीज़ क्या थी, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स पे डिवाइडेड थी. The western part of the city was smaller but higher, 30 to 50 feet above the ground. This is known as citadel. अब ये सिटी बिल्कुल डेवलप थी, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो थोड़ा छोटा था. जो सिटी वेस्टर्न पार्ट में डेवलप थी वो थोड़ा स्मॉल सिटीज़ थी, और लेकिन वो क्या थी, ऊंचाई उनकी ज़्यादा थी. 30 to 50 फीट ग्राउंड से ज़्यादा ऊंचे पे बसी हुई थी, और इसको बोलते थे सिटाडेल. सिटाडेल वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट और ए स्मॉल कैसल. अगर हम बात करें सिटाडेल क्या था, एक किला था, स्ट्रॉन्ग किला था, फोर्ट था, और कह सकते हो छोटा सा महल था. Built in a past as a place where people could go for safety if their city were attacked. अगर उनके क्या था, और इस तरीके से बना हुआ था यदि उनके शहर में कोई हमला करता तो अपनी सेफ्टी के लिए लोग वहाँ पर जाते थे. भाई अटैक से बचने के लिए सिटाडेल में चले जाते थे पूरे के पूरे नागरिक. द रूलिंग क्लास स्टे इन द सिटाडेल. ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज ग्रेनरीज स्टूड ऑन इट इन मोहनजोदाड़ो. अब हड़प्पा एंड लोथल. अगर हम इस तीनों मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा इन सिटीज़ की बात करें तो सिटाडेल में रूलिंग क्लास रहती थी, और पब्लिक बिल्डिंग जो थी बड़ी बड़ी जिसमें ग्रेनरीज भी थी, अनाज के भंडार भी थे, वो कहाँ थी, सिटाडेल्स में थी. और ये तीनों ही शहर जो थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन सब में ही ये पोजीशन थी. Another massive structure that was found was the town hall. It was made of 20 pillars of burnt bricks arranged in a 4 row of 5 each. Kalibagan and Lothal had fire altar for sacrifice. अब इसी तरीके से क्या थी, अगर इन सिटी की बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो था टाउन हॉल. टाउन हॉल में क्या था, पक्की हुई ईंट का 20 पिलर्स बनाए गए थे जिनको 4 रो, और हर एक रो में 5-5 क्या थे, पिलर्स थे, वो बने हुए थे. और अगर हम देखें कहाँ पर था, लोथल और कालीबगान जो है वहाँ पर थे. वहाँ पर क्या था, फायर अल्टर फॉर सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए वेदी बनाई गई थी.
In some city, for example, in Mohenjo-daro is a very special tank now called the Great Bath was built in Citadel. और अगर हम बात करें कुछ शहरों में जैसे कि मोहनजोदाड़ो की बात करें वहां पर क्या था एक स्पेशल टैंक बनाया गया था सिटाडेल में मतलब जो उनकी कैसल था फोर्ट था वहां पर एक बड़ा सा टैंक होता था दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार देयर was step leading down to it from two sides while there were rooms on all side तो बड़ा सा टैंक था उसको क्या था ईंटों से बना हुआ था उसको प्लास्टर की कोटिंग थी और वाटर टाइट था कि वाटर उसमें से बाहर नहीं निकल पाए इस तरीके से उसको नेचुरल लेयर उसके ऊपर बनाई गई थी सीढ़ियाँ थी दो साइड पे और चारों तरफ कमरे बने हुए थे उसके वाटर वॉज ब्रॉट इन टू फ्रॉम द वेल मैनुअली एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज अब मैनुअली वाटर उसके अंदर क्या था डाला जाता था और यूज होने के बाद उसको बाहर निकालने की भी व्यवस्था थी इम्पोर्टेंट पीपल टुक ए डीप इन दिस बाथ ऑन ए स्पेशल सेरेमनीज और जो वहाँ के महत्वपूर्ण लोग थे जब कोई स्पेशल सेरेमनी होती थी उसमें क्या करते थे उस पानी के अंदर उस टैंक के अंदर नहाते थे जनरली द पार्ट ऑफ द सिटी टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर जैसे कि वेस्ट में क्या था हायर सिटी थी और ज़्यादातर रूलिंग लोग रहते थे इसी तरीके से ईस्ट में जो था सिटी बहुत बड़ा था लेकिन वहाँ पर क्या था उसको लोअर टाउन कहते थे और वो थोड़ा नीचे था देयर वर ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड bricks were built around each part the bricks were laid in an interlocking pattern to make the wall strong बेक्ड पकी हुई ईंटें जो होती है बेक्ड ईट उसकी दीवारें बनी हुई थी और आपस में इंटरलॉक थी ईंटें मतलब एक से साथ एक इंटरलॉक होती थी जुड़ जाती थी इस जिससे कि वॉल क्या हो स्ट्रॉन्ग बन पाए द रोड और मेन स्ट्रीट कट ईच अदर एट अ राइट एंगल एंड डिवाइडेड द सिटीज इनटू लार्ज ब्लॉक जो सड़कें थी जो इस तरीके से सड़कें बनाई हुई थी कि इस बिल्कुल एक दूसरे को राइट एंगल में काटती थी अगर कोई सड़क कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलती थी हर एक बीच में से कोई सड़क निकालनी है तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी राइट एंगल बनाते हुए और इस तरीके से सिटी जो था लार्ज ब्लॉक्स में डिवाइड था विद इन ईच ब्लॉक देयर वाज ए नेटवर्क ऑफ नैरो लेन और हर एक ब्लॉक्स में क्या थी छोटी छोटी सड़कें निकली हुई थी द हाउसेज वेयर बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड सड़क के दोनों ओर क्या थे जो मेन सड़क थी उसके दोनों ओर हाउस बने हुए थे द एंट्रेंस टू द हाउस ओपन इनटू द साइड एली एंड नॉट द मेन स्ट्रीट एली होती है गली जो एंट्रेंस था वो गलियों में निकलता था मेन सड़क की तरफ कोई भी हाउस का एंट्रेंस नहीं था वो केवल गलियों की तरफ था विंडो ऑल्सो डिड नॉट फेस द स्ट्रीट और विंडो भी मेन स्ट्रीट की तरफ किसी भी हाउस की नहीं थी सभी कहाँ निकलती थी गलियों में निकलती थी द मेन स्ट्रीट वर 4 to 10 मीटर वाइड और जो स्ट्रीट थी मेन वो 4 से 10 मीटर चौड़ी थी एंड 80 to 100 मीटर लॉन्ग थी 80 से 100 मीटर जो थी लॉन्ग थी तो हमने देखा किस तरीके से जो हमारी अर्लीस्ट सिटी थी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वो क्या थी वेल प्लान सिटी थे हाउसेज ड्रेन एंड स्ट्रीट जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 story हाई विद रूम बिल्ड अराउंड ए कोर्ट यार्ड अब जो घर थे या तो एक मंजिल या 2 मंजिल घर थे और सब में क्या था रूम बने हुए थे एक आंगन था और उसके चारों ओर रूम बने हुए थे दो ऑफ वेरिंग साइज ऑल हैड फ्लैट रूफ रूम के साइज अलग अलग थे लेकिन सबकी छतें क्या थी फ्लैट थी दे हैड मैनी डोर्स एंड विंडो ऑफन इन अपोजिट डायरेक्शन टू एंश्योर बेटर वेंटिलेशन डोर और विंडो थे और इस तरीके से बने हुए थे कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों जिससे कि क्या हो वेंटिलेशन हवा जो है अच्छे से आ जा सके मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैव वेल्स टू सप्लाई वाटर ज़्यादातर हाउसेस के सबके अपने अपने नहाने के अलग अलग एरिया थे और कई जगह तो क्या थे पानी सप्लाई के लिए वेल बने हुए थे कुएं थे
Drain in the houses were connected in those on the main streets and a smaller drain led into the bigger one. और ड्रेन जितनी भी नालियाँ थी वो मेन स्ट्रीट तक जाती थी. ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो डैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट. और सबका स्लोप इस तरीके से था कि वाटर सीधे एक तरफ ही फ्लो हो, यूं नहीं हो. स्लोप सबका बहुत अच्छे से निकाला हुआ था कि एक साइड ही वाटर फ्लो हो सके. द ड्रेन वर कवर्ड विथ इंस्पेक्शन होल्स एट अ इंटरवल फॉर क्लीनिंग दैम. और थोड़ी थोड़ी दूर पर जो ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, उनमें क्या था, इंस्पेक्शन होल्स थे. मतलब जब भी दे कुछ हो जाए उसको चेक किया जा सके कि कुछ फंसा तो नहीं है, उसकी सफाई की जा सके. ऑल दिस हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम एज प्रोबेबल. और वो सारे के सारे जो थे, जितनी भी सड़कें थी, नालियाँ थी, घर थे, वो लगभग एक ही टाइम पर प्लान करके बनाए गए थे. People in the cities. People of Harappa cities were busy. There were different kinds of people. The presence of citadels and lower towns suggests existence of social classes. The ruler, the priest, the learned man, the warrior, trader, craftsman and laborers. अगर हम बात करें तो वहाँ के लोग क्या थे, हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सिटी के, वो बहुत बिजी लोग थे. अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर रहते थे. जैसे कि वहाँ पता चला कि लोअर टाउन और सिटाडेल्स में रहने वाले अलग अलग सोशल क्लास के लोग थे. जैसे रूलर थे, शासन करने वाले, पुजारी थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, वॉरियर थे, लड़ाई में जो जाते थे, ट्रेडर्स, व्यापार करने वाले, और क्राफ्टमैन, कुछ चीज़ें बनाने वाले जिसको हम शिल्पी कहते हैं, और लेबर, मजदूरी करने वाले लोग रहते थे. द रूलर प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़. और जो रूलर थे, जो शासन करते थे, वो प्लान करते थे कि स्पेशल बिल्डिंग किस तरीके से सिटी में बनाए जाए. दे सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रीसियस स्टोन, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और अ ब्यूटीफुल बीड्स एक्सेट्रा. वो लोगों को भेजते थे दूर दूर मेटल लेने के लिए, कीमती पत्थर लेने के लिए, गोल्ड लेने के लिए, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी और खूबसूरत बीड्स, मतलब मोती वगैरह लाने के लिए. द स्क्राइब्स नो हाउ टू राइट. स्क्राइब्स क्या होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है. वो जानते थे क्या चीज़ कैसे लिखनी है, किस तरीके से लिखना है. दे हेल्प प्रिपेयर द सील्स. और वो हेल्प करते थे सील बनाना, मतलब स्टेम बनाने में हेल्प करते थे. दे परहैप्स रॉट ऑन द अदर मटेरियल विच वैनिश विद टाइम. शायद वो किसी और मटेरियल से भी लिखते हैं, और मटेरियल पे भी लिखते थे जो क्या हुआ, समय के साथ वैनिश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, गायब हो गया. Craft person, man and woman made different kinds of things from wood, stone, metal or clay in their home or in special workshop. जो क्राफ्ट पर्सन थे उसमें औरतें, आदमी, वो क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे. किससे, वुड से, स्टोन से, मेटल से, यहाँ तक कि मिट्टी से. या तो घर पे बनाते थे या कोई एक स्पेशल जगह होती थी जिसको वर्कशॉप कहते थे, वहाँ जाके चीज़ें बनाते थे. मैनी टेराकोटा टॉयज़ फॉर चिल्ड्रंस हैव बीन फाउंड. और बहुत सारे टेराकोटा, टेराकोटा होता है लाल रंग का, आपने देखा होगा गमलों के ऊपर भी पेंट होता है, उस तरीके के, उस मिट्टी के क्या थे, बहुत सारे बनाए हुए खिलौने बच्चों के लिए वहाँ पर मिले हैं. द ट्रेडर्स वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड एंड रिटर्निंग विद गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड स्टोरीज ऑफ देयर एक्सपीरियंस. जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो दूर दूर जाते थे और वहाँ से क्या लाते थे, दूर दूर से बहुत सारा सामान लेकर आते थे, रॉ मटेरियल लेकर आते थे जिससे कुछ गुड्स बनाए जा सके, और बहुत सारी कहानियाँ, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारियाँ लेकर आते थे. सम सील्स वर यूज बाय द मर्चेंट एज फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन. और कुछ सेल्स जो हैं, स्टाम्प जो है मर्चेंट यूज़ करते थे, वो उनका क्या था, एक आइडेंटिटी थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे. ईच मर्चेंट फैमिली हैज़ इट्स ओन एम्बलम, ए पर्टिकुलर एनिमल और राइटिंग ऑन अ सील. हर एक जो ट्रेडर फैमिली थी उसका अपनी एक पर्टिकुलर सील थी, या तो उसमें एनिमल बना रहता था या कुछ लिखा रहता था. द फैक्ट दैट दिस सील ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया indicate that product from the Indus Valley reach there. Traders travel through land or a river route. अब कैसे पता चला ये सील हमें
मेसोपोटामिया में भी मिली है, जो वहाँ पर भी क्या है, एक साइट है, वो अर्लियर साइट, वहाँ पर वो सील मिली है। इससे पता चला कि इंडस वैली के लोग यहाँ तक व्यापार करने आते थे, और जनरली वो या तो रिवर वाला रूट अपनाते थे या फिर लैंड वाला। द साइन ऑन हड़प्पा सील बिसाइड द एनिमल फिगर आर द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. This is the earliest form of writing known is in the subcontinent at that time. Scholars have not been able to decipher the various sign of the script till now. अब जो हड़प्पा में बहुत सारी जो सील मिली है, उसकी जो लिपि है उसमें एनिमल्स की कुछ फिगर्स बने हुए हैं, और ये उस समय की, उस सब कॉन्टिनेंट की क्या थी, एक स्क्रिप्ट थी, जो आज भी क्या है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है आज भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाए कि वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को रीड कीजिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद चैप्टर को रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।